हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी अरिहंत वर्कबुक, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं चित्र वर्णन। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। चित्र वर्णन जो कि आपके अरिहंत के ही वर्कबुक में पीछे साइड में दिया हुआ है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चित्र वर्णन का प्रारूप, तो ये जो है ना आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। कुछ इसी तरह से चित्र बना हुआ रहेगा और आपको इसे लिखना है। इसमें देख के आपको बताना है कि इस चित्र में क्या हो रहा है। तो देखिए लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखिए। तो ये चित्र है, इसे देख के आपको 5 वाक्य लिखना है। तो कछुए और खरगोश के बीच दौड़ प्रतियोगिता शुरू हुई। दूसरा लिखेंगे कि खरगोश तेजी से चलकर काफ़ी दूर निकल गया और आराम करने लगा। तीसरा, उसे नींद आ गई। चौथा, उधर कछुआ धीरे धीरे लगातार चलता हुआ लक्ष्य तक जा पहुंचा। पांचवा, खरगोश की नींद खुली तो वह पछताता रह गया। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है कि आराम हराम है। ठीक है, अब इसी तरह से आप दूसरा बनाएंगे। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए दिए गए चित्र पर 5 वाक्य लिखिए। अब देखिए यहाँ पर ये सारा जो है ना शब्द दिया हुआ है, इसी का आपको प्रयोग करना है और आपको 5 वाक्य बनाना है। तो देख सकते हैं इस चित्र में कि क्या है, एक कौवा है और एक घड़ा है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे, एक प्यासा कौवा था। एक प्यासा कौवा था। दूसरा लिखेंगे कि वह पानी की तलाश कर रहा था। तीसरा, उसे एक घड़े में पानी मिला लेकिन पानी बहुत नीचे था। ठीक है। चौथा, कौवा ने घड़े में कंकड़ डालना शुरू किया। पांचवा, पानी घड़े में ऊपर आने लगा और उसने अपना प्यास बुझाया। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। हो सकता है कोई दूसरा भी चित्र दिया हुआ हो एग्ज़ाम में, तो उसके आधारित आप जो है ना इस शब्द के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका नीचे दिए गए चित्र को देखिए और दिए गए वाक्यांशों की सहायता से चित्र वर्णन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ जो ये वाक्यांश है, इसके अकॉर्डिंग आपको चित्र वर्णन करना है कि इस चित्र में क्या हो रहा है। तो देख सकते हैं कि ये एक क्लासरूम का जो है ना पिक्चर दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे कि कक्षा में शिक्षक बच्चों को रामायण का पाठ पढ़ा रहे थे। ठीक है। दूसरा लिखेंगे कि पाठ समाप्त होने पर शिक्षक ने बच्चों से प्रश्न पूछे कि राजा राम के पिता कौन थे। ठीक है। तीसरा, पर कक्षा में 3 बच्चे ने बताया कि राम के पिता राजा दशरथ थे। चौथा लिखेंगे कि शिक्षक ने सभी बच्चों को शाबाशी दिया। और पांचवा, इनाम में तीनों बच्चों को एक एक कलम दिया। ठीक है। उसके बाद है आपका तीसरा कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखिए। अब इस चित्र को देखना है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको 5 वाक्य लिखना है। तो देख सकते हैं कि इसमें बच्चे खेल रहे हैं। ये एक पार्क का चित्र है। तो रविवार के दिन, पहला लिखेंगे कि रविवार के दिन बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। दूसरा, गीता फिसलने वाले झूले पर फिसल रही है। ठीक है, तो ये स्लाइडिंग है ये वाला, तो ये फिसलने वाला झूला है। इस पे क्या कर रही है, ये फिसल रही है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तीसरा लिखेंगे कि सुनीता पेड़ पर बैठी है। चौथा, मोहन और रवि गेंद खेल रहे हैं। पांचवा लिखेंगे कि एक छोटा बच्चा चिड़िया वाला झूला झूल रहा है। ठीक है, ये जो छोटा बच्चा है ये झूला झूल रहा है चिड़िया वाला। ठीक है, तो इस तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है चौथा कि नीचे दिए गए चित्र का 5 वाक्यों में वर्णन कीजिए। अब देखिए ये वाला जो चित्र है इसका वर्णन करना है। तो राजेश अपने परिवार के साथ समुद्र तट पर घूमने गया है। कुछ बच्चे पानी में तैर रहे हैं। तीसरा लिखेंगे कि छोटी छोटी मछलियाँ तैर रही है। किनारे में एक छाता लगा रखा है। और पांचवा, कुछ बच्चे समुद्र के किनारे पर दौड़ लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो भी चित्र में है तो चित्र को देख के आप लिख सकते हैं। ठीक है, या समुद्र के किनारे पे नारियल के पेड़ हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और भी बहुत कुछ है। अगर जहाज़ है, जहाज़ दिख रहा है तो जहाज़ का भी आप वर्णन कर सकते हैं। तो आप इस चित्र के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। ठीक है, तो 5 वाक्य में लिखना है।
तो इस तरह से आपका ये वाला जो ये है वर्कबुक वो कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।